कई सौ साल पहले भारत के हरे भरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अमरपुर। इस गांव के लोग सादगी और मेहनत से अपनी जिंदगी बिताते थे, लेकिन गांव के बुजुर्गों की कहानियों में एक रहस्यमयी मंदिर का जिक्र हमेशा आता था, खोया हुआ मंदिर। कहा जाता था कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था और इसमें एक ऐसा शिवलिंग था जो न केवल चमत्कारी शक्तियों से भरा था, बल्कि उसमें एक प्राचीन खजाना भी छिपा था जिसे कोई कभी नहीं पा सका। अमरपुर में एक जवान लड़का रहता था जिसका नाम था वीर। वीर को बचपन से ही साहसिक कहानियां सुनने का शौक था। एक रात गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी ने वीर को मंदिर की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि मंदिर जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक गुफा के अंदर छिपा है, लेकिन उसे ढूंढने वाला कोई जीवित वापस नहीं आया। मंदिर का रास्ता रहस्यमयी पहेलियों और खतरनाक जालों से भरा था। दादाजी ने यह भी बताया कि मंदिर में एक प्राचीन किताब है जिसमें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान लिखा है। वीर का मन उत्साह से भर गया। उसने ठान लिया कि वह इस मंदिर को ढूंढेगा और गांव को उसका खजाना लौटाएगा। अगली सुबह वीर ने अपने दो दोस्तों मीरा और रोहन को अपने मिशन के बारे में बताया। मीरा एक चतुर और नक्शे पढ़ने में माहिर लड़की थी, जबकि रोहन को जंगल के रास्तों का अच्छा ज्ञान था। तीनों ने मिलकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। उनके पास केवल एक पुराना नक्शा था जो दादाजी ने वीर को दिया था। नक्शे में कुछ प्राचीन चिन्ह और पहेलियां थीं जिन्हें समझना आसान नहीं था। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले दिन एक विशालकाय सांप ने उनका रास्ता रोका। मीरा ने अपनी चतुराई से सांप को शांत किया और उसे रास्ते से हटाया। दूसरे दिन वे एक नदी के किनारे पहुंचे जहां पानी इतना गहरा था कि पार करना असंभव लग रहा था। रोहन ने पेड़ों की टहनियों से एक अस्थायी पुल बनाया और तीनों नदी पार करने में सफल रहे। तीसरे दिन वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। गुफा का प्रवेश द्वार एक भारी पत्थर से बंद था जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था, जो सत्य को खोजे वही प्रवेश पाए। सूरज की किरणें जब चंद्रमा से मिले तब द्वार खुले। मीरा ने नक्शे को ध्यान से देखा और समझा कि यह पहेली सूर्य और चंद्रमा के प्रतीकों को दर्शाती है। उसने गुफा की दीवारों पर दो चिन्ह ढूंढे, एक सूर्य का और दूसरा चंद्रमा का। जब उसने दोनों चिन्हों को एक साथ दबाया तो पत्थर का द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। गुफा के अंदर उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारें चमकदार रत्नों और प्राचीन चित्रों से सजी थीं। बीच में एक विशाल शिवलिंग था जिसके चारों ओर एक रहस्यमयी नीली रोशनी चमक रही थी। शिवलिंग के पास एक पुरानी किताब रखी थी जिसके पन्ने सोने के बने थे। किताब को खोलते ही वीर ने देखा कि उसमें ब्रह्मांड के रहस्य, प्राचीन विज्ञान और मानवता के भविष्य की भविष्यवाणियां लिखी थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने किताब को उठाने की कोशिश की, मंदिर में एक गहरी आवाज गूंजी। केवल वही इस ज्ञान को ले सकता है जो इसे दुनिया के साथ बांटने का वादा करे। वीर, मीरा और रोहन ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ वादा किया कि वे इस ज्ञान का उपयोग केवल मानवता की भलाई के लिए करेंगे। तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और एक गुप्त द्वार खुला जिसमें सोने चांदी के सिक्कों और रत्नों से भरा खजाना था। तीनों दोस्त खजाने और किताब को लेकर गांव वापस लौटे। गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। खजाने का उपयोग गांव के स्कूल, अस्पताल और सड़कों को बेहतर बनाने में किया गया। किताब को एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया और वीर, मीरा व रोहन ने मिलकर उसका अध्ययन शुरू किया ताकि उसका ज्ञान दुनिया भर में फैलाया जा सके। इस तरह खोया हुआ मंदिर न केवल अमरपुर की कहानियों में जीवित रहा, बल्कि यह एक प्रेरणा बन गया कि साहस, बुद्धि और सच्चाई से कोई भी रहस्य उजागर किया जा सकता है।